चालू ने अपनी लव स्टोरी बताई अपने व्लॉग में, लेकिन वो लव स्टोरी थी ही नहीं। वो तो जब गुड्डू को बुलाया गया था मुंबई मिलने के लिए, वो तब की स्टोरी सुना रही है। असली लव स्टोरी तो मौधा की है। तो मौधा की लव स्टोरी क्या है? तो मौधा की लव स्टोरी नेहा से अच्छी कौन बता सकता है? अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक लाइव रखा था जो शबनम गहलोत जी ने रखा था, और उसमें नेहा आई थी। और नेहा ने ऐसी कई सारी बातें बताई जो इसकी लव स्टोरी का काफी हद तक सच बयान करता है। चलिए, लव स्टोरी में क्या था वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। नेहा ने बताया कि ये जो लव स्टोरी बयान करती है ना, ये बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि चालू फनी में इंटरेस्टेड थी, लेकिन फनी बिल्कुल भी चालू में इंटरेस्टेड नहीं था। वो इसको टाइम पास समझता था। जैसे कि उसके अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ थे, ऐसा ही वो चालू के साथ भी ऐसे ही समझता था। लेकिन वो तब सीरियस हुआ जब उसको इसके चैनल से होने वाली आमदनी दिखाई दी, जिस तरह से इसके व्यूज बढ़े, इसके सब्सक्राइबर बढ़े। कि ये क्या कहती है कि नहीं, ये हमारे पैसे को, हमारे चैनल को देखकर नहीं आए हैं। इसने एक बनाया था कि फनी क्यों करके उससे शादी कर रहा है। कि असली बात यही है, और इसी की नहीं, इसकी पूरी फैमिली की जो असली रीजन था शादी में राजी होने का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही था। और जब इसको ये पैसा दिखाई दिया, इतना बेशुमार पैसा दिखाई दिया, तो फिर इसने मन बना लिया कि नहीं, अब तो शादी करूंगा तो चालू से ही करूंगा। और जैसा कि नेहा ने बताया उस लाइव में, उसके बाद में चालू के लिए शादी करने के लिए वो अपने माँ बाप से बात करने लगा। और माँ बाप जो है इतने अडिग बने हुए थे कि नहीं, हमें इसे शादी नहीं करनी। वो आपको पता है ये क्यों नहीं करनी? क्योंकि इनकी जो शोहरत थी ना, चालू के खानदान की, चालू के परिवार की, और चालू की जो हरकतें थी, उससे पूरा मौधा वाकिफ था। ऐसे में भाई कौन ऐसी इस तरीके से इससे शादी करने के लिए तैयार होता? जब काफी दिन तक ये मामला खिंचता रहा, तो फिर इस गुटका किंग ने अपने माँ बाप से ये तक कह दिया कि या तो तुम मान जाओ, वरना मैं आपकी बिना मर्जी के ही शादी कर लूंगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई मोहब्बत वाली बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पैसे के प्रति जो लालच था, उसने इसको पक्का कर दिया कि नहीं, मुझे तो शादी इससे करनी है। अब जब माँ बाप दिखाई नहीं दिए मानते हुए, तो फिर पैसा फेंका गया। अब पैसा कैसे फेंका गया? क्योंकि भाई इतनी आसानी से इसके माँ बाप दोनों ही मान के देने वाले नहीं थे। और उसके पीछे और कौन खड़े थे? इसकी सिस्टर खड़ी थी और इसका बहनोई खड़ा था। तो ये चार लोग अपने आप में, चार एक से ये मामला हमेशा दब जाता था। यानी चार लोग इसके अगेंस्ट खड़े होते थे, और सिर्फ अकेला गुटका किंग ही ये बात कहता था कि नहीं, मुझे शादी करनी है, करनी है, करनी है। अब इन चार लोगों को हिलाने के लिए मेन दो लोगों को हिलाना था। यानी दो लोग कौन थे? यानी कि इसके माँ और बाप, इनको सबसे पहले हिलाना था। उसके बाद में बाकी तो अपने आप ही सेट हो जाने थे। तो यहाँ पे एक चुग्गा फेंका गया। और चुग्गा क्या फेंका गया? चालू ने इसको ये बोला कि जाओ अपने माँ बाप से ये बता दो कि चालू ने गुटकू के लिए 80 लाख की दुकान ले ली है। आप नोट कीजिए, 80 लाख बताए गए हैं। 80 लाख की शॉप ले ली है, जहां ये रेस्टोरेंट या कोई भी अपना बिजनेस जो करेगा। और जब जैसे इनको पता लगा कि भी 80 लाख की हमारे बेटे के लिए वहां पे दुकान ले लिए, तो इनको समझ में आ गया कि ये जो छत्ते छत्ते घूमता रहता है और जिसका कोई काम धंधा नहीं है, और सिर्फ इसकी शिकायतें आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इन्हें समझ में आ गया कि भाई ये लड़का जो है हमारा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए सेट हो जाने का मतलब। जो नेहा ने बताया उसके अकॉर्डिंग इसका ये हाल था। मतलब इनका कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था, मतलब गरीबी की हालत थी। इतनी भी ज्यादा गरीबी नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी थी। और वहां पर ये जो गुटका किंग है, इसके पास ना ज्यादा बहुत ज्यादा कपड़े हुआ करते थे, ना कुछ। एक रेड कलर की कोई टी शर्ट हुआ करती थी, और हमेशा जब भी इसको देखो वो रेड कलर की टी शर्ट में ही ये दिखाई दिया करता था। भाई मोदा के लोग तो समझ गए थे कि इस रेड का मतलब क्या है, कि इससे दूर रहना है। लेकिन एनीवे, चालू के लिए तो ये रेड टी शर्ट जो है वो रेड हॉट के बराबर है, पिंक हॉट के बराबर है। उसके अकॉर्डिंग तो इंडियन किसिंग में सबसे अच्छे हैं। और यही तो इसने वीडियो डाली थी। एक तो ये वीडियो डाली थी, और दूसरी डाली थी सीधे सीधे गुटका किंग को चैलेंज दिया था कि देखो ये रेड हॉट देखो और डैश डैश डैश, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होगा, आप समझ जाइए। सच पूछो तो वो डिस्कस करते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन इसको शर्म नहीं आई थी। ये इसने सोशल मीडिया पर डाल दी थी जब समय टिकटॉक चलता था। आज की डेट में भी ये वीडियो अवेलेबल है, हटी नहीं है।
जैसे भाई इसके मम्मी पापा को ये पता लगा कि 80 लाख की दुकान ली गई है अपने बेटे के नाम से, वैसे ही इनकी बाँछें खिल गईं और ये आधे तो जब भी तैयार हो गए थे। और भाई क्यों करके तैयार ना होते, ये इसके पापा जो थे वो आटा चक्की चलाते थे, आप समझ रहे हैं ना। यानी लोग बाग अपना अनाज लेके आते थे तरह तरह का, और वो वहां पे पीसते थे, और उसके बदले में 1-2 रुपए किलो आटा के हिसाब से वो चक्की चलती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आटा चक्की से कितनी ही कमाई होती है। भाई अगर किसी को पता लगे कि आटा चक्की वाले के बेटे के लिए 80 लाख रुपए की दुकान ले ली गई है, वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो उसका खुश होना तो बनता ही है, बल्कि खुश होना बल्कि नाचना बनता है। इनकी माली हालत कैसी थी ये इस बात से पता लगता है, एक तो आटा चक्की चलाते थे, दूसरा इनकी जो जमीन जगह थी वो सारी की सारी एक साथ थी। उसके बाद में जब इनके दादा अल्लाह को प्यारे हो गए तो जमीनों के बंटवारे हो गए और हिस्से बहुत छोटे छोटे हो गए। इनके हिस्से में वो तबेले की जमीन आई थी, और उसी तबेले की जमीन पर इन लोगों ने अपनी बहन की यानी कि अपनी बेटी की शादी करी थी। अब आप समझ रहे हैं कि बेटी की शादी किससे हुई थी, वो नेहा के जो मामू है यानी मामा है वो उनके साथ हुई थी, तो डेफिनेटली उनका तो होना वहां पे बनता है। तो नेहा का कहना ये था कि हम लोगों को तबेले में बैठा कर वहां पे खाना खिलाया गया था, यानी बारात जो गई थी उसका खाना तबेले में किया गया था जो इनके हिस्से में आई थी। अब तबेला तो आप समझते ही होंगे, तो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो गोबर वगैरह है इन सबकी पूरी बदबू आती रही थी, और हम लोगों ने बैठ के वहीं पे ही खाना खाया था। तो ये इस बात को दिखाता है कि इनकी हालत उस टाइम में कैसी थी, और इनके लिए पैसा कितना मायने रखता है ये इस बात को दिखाता है। तो भाई ये हालत थी, मतलब इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अगर ये जो डब्बा कहती है कि नहीं नहीं इसने इस शादी नहीं करी मेरे से क्योंकि मेरा यूट्यूब है, मेरा इतना पैसे है, उसने पैसे के लिए मेरी शादी नहीं करी, तो भाई इनका चक्कर तो उससे पहले चल रहा था। जब इसने यूट्यूब चैनल बनाया था उससे पहले से ये चक्कर था, तो तब इन्होंने क्यों शादी नहीं कर ली थी, तब क्यों नहीं मना लिया था, तब क्यों नहीं राजी हो गए थे सारे के सारे। सारा का सारा पैसे का खेल है बाबू भाई। तो भाई ये तो साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके लालच का असर था जिसकी वजह से ये शादी हुई, यानी कि लव स्टोरी। अब आप समझ रहे हैं ना लव स्टोरी किस तरफ जा रही है। और कभी भी चालू ये असलियत नहीं बताएगी, कैसे कैसे करके इनके आपस में नेगोशिएशंस हुए, नेगोशिएशन नहीं कहूंगा मैं, या फिर ये कहिए मनमुटाव हुए, उसके बाद में कितनी गाली गुफ्तार हुई, कितने किसको बुरा कहा, और फिर क्या पैंतरा चला गया जिससे कि ये शादी के लिए मान गए। तो डब्बा की ये हालत थी जब ये शादी के लिए नहीं मान रहे थे कि वो उस गांव के जो इसके रिश्तेदार थे यानी फनी के रिश्तेदार थे और उसके खास दोस्त वगैरह ये जो थे, इन सब के पास में वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी और फिर इस तरह की बातें करती थी, देखो किसी लड़की की ना ऐसे जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब आप समझ रहे हैं ना किस लड़की की जिंदगी खराब और कौन जिंदगी खराब कर रहा है। और ये डायलॉग चालू ने जब बोला था कि जब इसका YouTube चैनल इतना ज्यादा परवान नहीं चढ़ा था तो उसने शादी करने से इससे मना कर दिया था, तो तब इसने ये इमोशनल ड्रामा खेला था, नहीं नहीं देखिए ना किसी की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, लड़की की जिंदगी ऐसा नहीं खराब होनी चाहिए। और सारे रिश्तेदारों को कहती थी कि इससे कहो कि शादी के लिए तैयार हो जाए, और ये बोला करती थी कि इससे बोलो कि हमारी जिंदगी खराब ना करे, हमें इज्जतदार घर में शादी करनी है। तो आप समझ सकते थे कि कितना ज्यादा ये जो लव स्टोरी है ना, लव स्टोरी के बीच में कितना ज्यादा ड्रामा था, और सारा ड्रामा ये चालू रच रही थी कैसे भी करके वो इससे शादी कर ले। पहले इंटरेस्टेड नहीं था जब तक इसके पास इतना पैसा नहीं आया था, जब तक इसका नेम फेम इतना नहीं हो गया था, लेकिन जैसे इसका नेम फेम हुआ वैसे ही इसका जो है एकदम से आदत चेंज होगी। कहाँ तो इसने इसको टाइम पास रख रखा था, अब आप समझ लीजिए क्या क्या होता था। जो खाला का घर पूरा का पूरा ओयो रूम्स बना रखा था। चलिए इस लव स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये सारा का सारा मामला हो गया और उसके बाद में ये हुआ कि फनी तो राजी हो गया लेकिन उसके माँ बाप राजी नहीं हो रहे थे, तो ये चुग्गा फेंका गया था कि ये 80 लाख रुपए का इसके लिए एक शॉप ले दी गई है जहां ये अपना काम कर सकता है। उसके बाद में फनी को मुंबई बुलाया गया, और फनी को मुंबई बुलाने के बाद में अपने व्लॉग में सरेआम ये दिखा दिया गया कि भाई हम अपने बहन का रिश्ता इस लड़के से कर रहे हैं, और इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ वो व्लॉग आया, उसके बाद में इनको सारी बातें एक सारी कहानियां पता लग गई। अब इनके सारे गांव में और सब जगह ये बात फैली जानी थी। अब उसके होने के बाद में इनके जीजा और इनकी बहन, यानी आप समझ गए ना, फनी की बहन और बहनोई दोनों को हालत खराब होगी। अब उनको सर दर्द इतना कि उनको गोलियां पे गोलियां खानी पड़ रही थी, ऐसा नेहा ने बताया, क्योंकि उसके तो वो मामू लगते हैं। और ये मामला इतना बुरा लगा उन्हें, इतना ज्यादा बुरा लगा कि किस तरीके से उन दोनों को मक्खी की तरह से पूरी तरह से निकाल कर फेंक दिया गया। तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से बिल्कुल डिनाई कर दिया कि भाई अगर इससे शादी हो रही है तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे और हम इस शादी में आने वाले नहीं हैं। देखते जाइए कितने ड्रामे हैं और कितने ज्यादा
ज्यादा झूठ बोले गए हैं, तो असली लव स्टोरी तो ये बता ही नहीं सकते। असली लव स्टोरी तो ये है। आप देखिए, शादी तो तय हो गई, शादी की डेट तय हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन उसके बाद में भी ना बहन हुई, यानी ये दोनों बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। आप यकीन कीजिए, उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले वो लोग आए हैं शादी से पहले। अब आप सोच के देखिए, जिसकी कि इकलौते भाई की शादी हो रही हो, जिसके इकलौते साले की शादी हो रही हो, यानी आप समझते हैं ना बहनोई कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सिर्फ 3 दिन पहले आए थे उस शादी में शामिल होने के लिए। अब देखिए, चलिए आ तो गए वहां पे, लेकिन उसके बाद में भी इनका मूड वही था कि भाई नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। सिर्फ 3 दिन शादी में रह गए थे, ये तब की बात थी। और फिर जब 3 दिन पहले भी आके इन्होंने वही रट लगाई, तो फिर गुटकू के पापा, आप समझ गए ना, गुटकू के पापा वो पूरी तरह से बिखर गए कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, ये कोई ऐसे होता है? अब 3 दिन शादी को रह गए हैं, अब तुम्हें अगर नहीं मानना है तो मत मानो, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जब उन्होंने लड़के के नाम पे 80 लाख रुपए की एक शॉप जो है वहां पर मुंबई में ले दी है, और तुम भाई इतनी बकवास बातें करते हो। कुल मिला के ये है कि घर के दामाद की पूरी तरह से इज्जत उतार के रख दी गई। तो उसके बाद में उनके पास कोई चारा नहीं था, अब वो वहां से आ चुके थे कि भाई अब शामिल हुआ जाए शादी में, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। तो यहाँ देख लीजिए, नेहा के मामू की कितनी ज्यादा बेइज्जती की गई। भाई उसकी बहन की तो बात छोड़ो, वो तो उसी घर की थी, लेकिन दामाद की इज्जत कितनी की जाती है आप सबको पता है। उसके बाद में फिर ये जब जाके शादी में शामिल हुए, तो अब जब ये शादी की बात हो गई और उसके बाद में शादी हो गई, तो फिर नेहा बताती है कि वहाँ की जो औरतें हैं उनकी इतनी आदत खराब है कि जब जब ये मौधा जाती है तो ये वहां पर होने वाला एक एक इकन्नी का खर्चा सारा सारा इसकी पॉकेट से ही होता है, वो खर्चा बिल्कुल नहीं करते। और फनी के घर वाले कितने लालची हैं, या कितने ज्यादा उनको पैसे की तमन्ना है। उन्हें ये लगता है कि जितना भी इसके पास जो पैसा है, अब वो हमारे बेटे का है और हमारा है, इसलिए जब जब ये व्लॉग में अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करती है। अब आप समझ लीजिए यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ डब्बा के घर वालों की बात हो रही है। यानी कि ये नान, पिज्जा, अम्मी और ये जो भी इनके घर वाले हैं, इन सब के लिए ये जब जब शॉपिंग करने जाती है और पैसा खर्च करती है, तो भाई उनके जो सीने पे सांप लौटते हैं। यानी फनी के माँ और बाप, इनके सीने पे सांप लौटते हैं कि भाई कैसे करके ये हमारे बच्चे का पैसा इस तरह से अपने ही घर वालों को लौटा रही है। इनका उसका कहना ये था, जो औरत कुछ रुपए के बैंगन के ऊपर रिश्तेदारी खराब कर सकती है और इतने बुरी बुरी तरह से बोल सकती है, यानी इसके मामू को, जो इसके प्लॉट की रखवाली करते थे जहां बैंगन लगे हुए थे, जिस बैंगन के ऊपर सारी सारी लड़ाई हुई थी, तो आप समझ लीजिए कि वो पैसे और इन सब के लिए कितने ज्यादा लालची हैं। और इनके लालची होने की वजह से ही जब जब ये वहां पे मौधा में आती है, तो जो भी ये काम करती है, चाहे एक सूट भी दिलाए, तो वो सारा सारा इसी के पैसे से खर्च होता है। अब जहां ये अपने पैसे से खर्च करती है, तो डेफिनेटली बात है कि ये अपने व्लॉग्स में दिखाएगी, बताएगी, जताएगी कि भाई देखो मैंने ये सब काम करा दिए घर के अंदर, मैंने इतने कपड़े दिलवा दिए, इतना अनाज दिलवा दिया, ये सब करवा दिया। तो वो सारी सारी चीजें दिखाती है, वो चाहे कंबल बांटने वाली बात हो या किसी की भी बात हो। अगर देखिए, अगर पीछे बढ़ जाए इसके तो अलग बात है, लेकिन इसके जाने पे ये सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से इस तरह की भी बदनामी होती है कि भाई जो भी कुछ खर्चा कर रही है वो यही कर रही है। तो आप समझ लीजिए, फिर ऐसा हो जाए ना कि भाई अगर आपके घर में, उनका कहना ये था कि अगर बहू आ जाए और वो छोटी से छोटी चीज, यानी आपको कपड़े भी वही दिला रही है, आपके सामान भी वही ला रही है, आपके फटे पुराने भी वो सिल रही है। फटे पुराने का मतलब जो है टूटा फूटा घर जो है वो ऐसे कैसे बनवा रही है। शादी से पहले ही घर बनवाने के लिए पैसे दिए गए थे वहां से, और ये शादी कर का जो पूरा खर्च होगा उसके लिए भी ये भोपाल जो गई थी वो इसीलिए गई थी, 13 लाख रुपए दिए गए थे। ये लव स्टोरी थोड़ा है, यहाँ तो दूल्हा पूरी तरीके से, दूल्हा ही नहीं, पूरी की पूरी ससुराल खरीदी गई थी इस शादी के लिए। और यही वजह है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा नखरे दिखाती है कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में किस तरह से इसने सब्जी फेंक दी थी, और उसके बाद में ये कह दिया कि भाई नहीं ये मेरे से गिर गई थी, और ये सब ड्रामा करके दिखा दिया, रो के दिखा दिया। और वही माँ, अब आप समझ लो कि घर का क्या माहौल रहा होगा। वही माँ ये सब करने के बाद में भी उसको जो है आप कपड़े से सारी जगह साफ करती घूम रही है, और वो एक शब्द नहीं बोल रही। तो अब आप लगा सकते हो कि किस तरह का हुक्म चलाती है ये अपने घर में। और यही थी ना इसने जो दिखाया कि फ्रेंड्स देखो हमारे बाथरूम में रखी हुई ना साबुन की टिकिया गल गई, ये सीधा सीधा ये इंडिकेशन था कि मेरा घर क्यों साफ नहीं रखती हो, मेरा घर साफ रखना पड़ेगा। और यही वजह है कि अगली बार जब आई तो इसको पूरा घर जो सास ने एकदम साफ सुथरा बिल्कुल टिच करके दिया है।
आप देख लो एक एक आदमी की इससे सबसे असलियत सामने आती है। तो आप समझ लीजिए अगर अभी के कुछ महीने छोड़ दें तो हाल ये था कि किसी भी तरीके से बहू खुश रहनी चाहिए, किसी तरह से बहू को नाराज नहीं करना है, बहू से आने वाला पैसा बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे बेटी नाराज हो जाए, क्योंकि अब तक तो रिश्ते बेटी के साथ में अच्छे नहीं थे, इसी की वजह से अच्छे नहीं थे और अब ही हुए हैं, ये भी आपको पता ही होगा। अब ये कितना प्यार है, किस तरह की शादी है, आप इस बात से देख लीजिए। ये जो लव स्टोरी का सच है ना, वो यही है कि जब उससे पूछा गया कि जिस तरीके से वहां पे ये पूरी तरीके से लड़कियों के पीछे, इन सबके पीछे घूमता था, और तो यहाँ पर भी स्टोरी आती है कि डेल्टा में इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसका सत्य क्या है, इसके पीछे क्या है? तो नेहा ने बताया कि ये तो ऐसा ही है, इससे तो कोई परवाह नहीं है इन सब चीजों की, क्योंकि इसके दोस्त यार का जो पूरा सर्किल है वो इस टाइप का ही है कि जो लड़कियों को यूज करते हैं अपने मतलब के लिए। और ये जब भी दिल्ली आता है और ये कहता है ना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो ये जो दोस्तों के साथ जाता है तो वहां पे जुआ खेलता है, यानी गैम्बलिंग करता है, और साथ साथ ये लड़कियां वड़कियां बुलाई जाती हैं और ये अपने पूरे तरीके से जो इनके शौक है वो सारे के सारे पूरे करते हैं। ऐसा नेहा ने ही बताया था वहां पर, और यही वजह है कि इसमें इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि डब्बा में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि उसके पैसे के। यही वजह है कि कौन ऐसा हस्बैंड होगा जो ये कहेगा 400 किलो की हो जाओ तब भी मैं जो है तुमको प्यार करता रहूंगा। मतलब मीनिंग तो यही हुआ कि तुम 400 किलो की हो जाओ और उसके बाद में निकल लो और उसके बाद में सारा कुछ मेरा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो लव स्टोरी होती हैं और उन लव स्टोरी में जब दोनों साइड के एग्री नहीं होते हैं तो उसमें किस तरह की खींचतान होती है, क्या क्या बात होती है, क्या किया जाता है, इसका तो सारा खुला चिट्ठा सामने है। तो ये क्यों करके ये सारी की सारी असलियत अपनी सबके सामने लेकर आएगी, इसलिए ये सिर्फ टालने का काम करते हैं, ये आपको बताते हैं और उससे ज्यादा छुपा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये चीज हमेशा ऐसी बनी रहे। तो फिर कभी व्यूज और ज्यादा कम जाएंगे तो कुछ और बात छोड़ देंगे। ये लव स्टोरी की हकीकत और सच्चाई वो यही है। तो चलिए एंड करते हैं। हमें लगा कि ये चीजें सामने लाना जरूरी है क्योंकि चालू अप्पी बड़े शौक से लेकर आई है रिश्ते की बात। रिश्ते की बात कहां तक पहुंची, कैसे आई, किस मोमेंट पे आई, ये जो कह रही है 2016 17 18, ये सब झूठ बात है। जब ये आया था मिलने के लिए ये तभी की सारी स्टोरी है, और उसके बाद की और उससे थोड़े से पहले की हमने सारी की सारी स्टोरी आपके सामने रख दी है। तो चलिए एंड करते हैं। अब सच्चाई तो सामने आई गई है, आप लोगों का इस रियल लव स्टोरी के ऊपर क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।